नमस्ते भारत में खबरें लगातार जारी हैं। देखिए, महाराष्ट्र में चल रही सियासी महाभारत अब खात्मे की ओर है। उद्धव ठाकरे ने कल देर रात इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनने की कोशिशें तेज हो गई हैं। आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। खबर है कि 1 या 2 जुलाई को फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जा चुकी है। कल तक उद्धव महाराष्ट्र के सीएम थे, लेकिन अब वो कार्यवाहक सीएम बन गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। सुबह 11 बजे फडणवीस के घर कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी सीटी रवि बैठक में मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। 1 या 2 जुलाई को फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। कल देर रात होटल ताज में विधायकों के साथ बैठक के बाद जब फडणवीस बाहर निकले तो चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी। हालांकि खबर है कि मंगलवार को जब फडणवीस दिल्ली आए थे तभी सरकार गठन की पूरी रणनीति बना ली गई थी, लेकिन जब उद्धव ने पूरा मैदान खाली कर दिया है तो फडणवीस का रास्ता अब और आसान हो गया है। और देखिए, फडणवीस ने करीब 2.5 साल पहले जो कहा था अब वो सच होने वाला है, यानी फडणवीस की समंदर वाली शपथ सच साबित होने जा रही है। जो पानी से नहाता है वो केवल कपड़े बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। हा इतिहास बदलून पुन्हा एकदा रयतेचं राज्य या ये बयान देवेंद्र फडणवीस ने करीब 2.5 साल पहले तब दिया था जब उनकी सत्ता चली गई थी और उद्धव सीएम बन गए थे। लेकिन मुंबई के सियासी समंदर में ऐसा तूफान आया कि फडणवीस की समंदर वाली शपथ सच साबित होने जा रही है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एक बार फिर फडणवीस को बधाई मिलने लगी है। उद्धव की जगह अब फडणवीस सीएम बनने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन 2.5 साल पहले कही उनकी बात उद्धव को जरूर याद आएगी। ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे। ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे, पर जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। फिलहाल तस्वीर बदल चुकी है। उद्धव की सरकार जा चुकी है और देवेंद्र फडणवीस रिटर्न होने वाले हैं। तो उद्धव के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में जश्न शुरू हो गया है। मुंबई के होटल में फडणवीस को पार्टी नेताओं ने मिठाई खिलाई है। जश्न और जोश की तस्वीरें बीजेपी खेमे की हैं। उद्धव के इस्तीफे से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीजेपी विधायकों का जोश देखते ही बन रहा था। देवेंद्र फडणवीस का चेहरा चमक उठा और चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, क्योंकि फडणवीस को एक बार फिर सीएम की कुर्सी नजर आने लगी। ये भी एक संयोग ही रहा कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त होटल ताज में मौजूद फडणवीस को बधाई और मिठाई का दौर चल रहा था। बीजेपी नेता तो सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। महाराष्ट्र की जनता सब जानती है, ये पूरी तरीके से चोर लुक्के लफंग की सरकार थी, उसको बदलने का काम हमारे नेता जननेता देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। फिलहाल जश्न जारी है, अब सरकार बनाने की फडणवीस की बारी है। सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से देर रात इस्तीफा दे दिया। फिलहाल कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। आपको दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम इस रिपोर्ट के जरिए। महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 को शुरू हुआ उद्धव राज खत्म हो गया है।
पिछले 10 दिनों से जारी सियासी घमासान के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे। उद्धव ठाकरे कुछ 943 दिनों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। ठीक 30 मिनट बाद सच साबित हो गई। इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए संबोधित किया। उद्धव ने साफ कर दिया कि उन्हें फ्लोर टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। महाविकास आघाडीकडे, शिवसेनेकडे किती आमदार आहेत, मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? कशाला ही डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी वापरायची? हे एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की या लोकशाहीमध्ये फक्त डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो। कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे किती संख्या आहे, मला त्याच्यामध्ये रस नाही। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने 30 जून यानी आज शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तर फ्लोर टेस्ट करण्याचा गव्हर्नर महोदयाने आपल्याला जो आदेश दिलेला आहे, तो आदेश त्याचं पालन करण्याचा निर्णय हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। राज्यपाल महोदयांना सुद्धा मला धन्यवाद द्यायचे आहेत की आपण लोकशाहीचा मान राखलात। आपल्याकडे काही जणांनी पत्र दिल्याबरोबर आपण तातडीने 24 तासाच्या आत आम्हाला फ्लोर टेस्ट करायला सांगितली। तो शिवसेना से बगावत करके जो विधायक गुवाहाटी गए, उनका एक प्रमुख आरोप ये भी है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे से भटक गए हैं। एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व से भटकने के आरोप लगते रहे हैं। पार्टी के विधायकों ने भी यही आरोप लगाकर बगावत कर दी। उद्धव ठाकरे पार्टी पर लगे दाग को धोने में जुट गए हैं, जिसकी झलक आखिरी कैबिनेट मीटिंग में दिखी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर करने पर मुहर लगी। साथ ही उस्मानाबाद शहर का नाम धारशिव रखने को भी मंजूरी दी गई। शिवसेना नाम बदलने की मांग लंबे समय से करती आ रही थी। शिवसेना ने कई बार प्रस्ताव पेश किया, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ। लेकिन कल कोई विरोध नहीं हुआ। मतलब साफ है कि दोनों जिलों के नाम एनसीपी कांग्रेस की सहमति से बदले गए हैं। जैसे ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर हुआ, तुरंत शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए, जमकर जश्न मनाया। जहां एक तरफ नाम बदलने का स्वागत हो रहा है, वहीं सपा विधायक अबू आजमी ने फैसले का विरोध किया है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।